प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आशा जिन खुशियों की धी, चाहे दुख में बदल जा, शायरन की द्वार जो धी, चाहो वो बंद हो जा। मेरे लिए नया मार्ग खोलेगा प्रिय, खुशियों भरा एक दिल भी देगा। मेरे लिए नया मार्ग खोलेगा प्रिय, खुशियों भरा एक दिल भी देगा। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। शुभ संदेश का सभी श्रोताओं को और एक बार जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे पत्रस का पहला पत्री 5 अध्याय उसका 12 से 14 तक। मैंने सिलवानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो। जो बाबिलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रेम के चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती रहे। अभी पत्रस इस पत्री का कंक्लूशन अर्थात उपसंहार में आए हुए हैं। सभी को नमस्कार देते हुए और ये पत्री का संदेश और एक बार याद दिलाते हुए पत्रस ये चिट्ठी बंद करता है। 12 पद में हम लोग सिलवानुस के बारे में हम लोग देख सकता है। ये सिलवानुस है वो सीला से जो पौलुस के साथ दूसरा मिशनरी यात्रा में उसका साथी था और ये पत्री लिखने का समय सीलास पत्रस के साथ में है। 12 पद में हम ऐसे पढ़ते हैं, मैंने सिलवानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और ये गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह ही है, इसी में स्थिर रहो। हम लोग समझ सकता है ये पत्री सिलवानुस के हाथ से लिखा है। पत्रस बोल के दिया और सिलवानुस अपना भाषा से उन्होंने अच्छा से ये पत्री लिखा है। और इस समय 12 पद में पत्रस सिलवानुस के हाथ से कलम लिया और वो ये भाग को पत्रस स्वयं लिखता है। इसलिए ये पत्रस का जो हस्ताक्षर सिग्नेचर बोलकर हम लोग ये समझ सकता है। इस पद में ये पत्री लिखने का उद्देश्य एक बार पत्रस इस पाठकों को याद दिलाता है। हम लोग पिछले दिनों में इस पत्री से हम लोग मनन कर रहे थे। ये पत्री पढ़ने वाला पाठक लोग जो है वो लोग नाना प्रकार की परीक्षाओं से गुजर रहा है और परीक्षाओं के समय में स्थिर रहने के विषय में पत्रस ये पत्री में बता रहा है। इसलिए 12 पद में हम लोग देख सकता है कि मैं संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और एक गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो। स्टैंड फर्म इन द ट्रू फेथ ऑफ गॉड। परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह में स्थिर रहो। कठिनाई का समय में, परीक्षाओं के समय में परमेश्वर का वो बड़े अनुग्रह को हम लोग अनुभव कर सकता है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 12 का 9 पद हमें जानते हैं। उधर ऐसे लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर गमन करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करता रहे। परमेश्वर के अनुग्रह हर समय में, हर कठिनाई के समय में, परीक्षाओं के समय में हमारे लिए काफ़ी है और उस अनुग्रह में हम लोग स्थिर रहना हमेशा। मसीही जीवन में समस्या आ सकता है, कष्ट आ सकता है, कमी आ सकता है, विरोधी हो सकता है, बीमार हो सकता है, लेकिन ये सब के बीच में परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए इधर पत्रस हम लोगों को बताता है कि उस परमेश्वर की सच्चा अनुग्रह में स्थिर रहो।
13 पद में हम ऐसे पढ़ता है, जो बाबिलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं वो और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। ये पत्रस यहाँ से पत्री लिखता है और वहाँ का कलीसिया के बारे में इधर बताया हुआ है। बाबिलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, मतलब बाबिलोन की कलीसिया। बाइबल सिखाने वाला प्रभु के दास लोग ऐसे कहता है कि इधर बाबिलोन बोलकर जो लिखा है वो रोम के बारे में है, और रोम में पत्रस अपना आखिरी दिनों को बिताया। उस समय हर एक प्रकार का अधार्मिकता और पाप उधर रोम में होते थे, और पाप और संसारिकता का जो केंद्र थे रोम। इसलिए यहूदी लोग रोम को बाबिलोन बोलकर बुलाते थे, और इसलिए हम लोग भी विश्वास कर सकता है ये लिखने का समय में पत्रस रोम में था और वहाँ से ये पत्री लिखा है, और वहाँ का कलीसिया, और वो कलीसिया के बारे में ऐसे लिखा है, बाबिलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं। हम लोग चुने हुए लोग हैं। इफिसियों का पत्र 1 अध्याय 3 और 4 पद में हम लोग पढ़ता है, जगत की उत्पत्ति से पहले हमें मसीह में परमेश्वर चुना है। हम लोग शायद गिनती में कम हो सकता है, लेकिन एक बात हम लोग समझना है कि हमें परमेश्वर चुना है और हम परमेश्वर की चुना हुआ लोग हैं। और 13 पद में हम लोग और एक व्यक्ति के बारे में उधर देख सकता है, उधर ऐसे लिखा है, मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। यह मरकुस के द्वारा मरकुस के सुसमाचार लिखा है, और इस समय मरकुस पत्रस के साथ में थे। सिर्फ उतना नहीं है, मरकुस पत्रस का आत्मिक बेटा है। पत्रस के द्वारा मरकुस प्रभु में आया। मरकुस को हम लोग देख सकता है पौलोस का पहला मिशनरी यात्रा में। पौलोस और बरनबास के साथ मरकुस भी था, लेकिन कुछ कारणों से मरकुस उनको पौलोस और बरनबास को बीच में छोड़कर वापस गए थे, और मरकुस के वजह से बहुत बड़ा जो तर्क वाद विवाद पौलोस और बरनबास के बीच में हुआ था, और ये दोनों अलग हो गया था। पौलोस बोला, जो हमें सेवकाई में छोड़कर गया उनको हम लोग वापस नहीं लेंगे, लेकिन बरनबास बोला कि मरकुस को साथ में ले जाना है। एक बार पौलोस मरकुस के बारे में ऐसा सोचा कि वो सेवा के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं पौलोस का आखिरी दिनों में वो बोलता है, जो तीमुथियुस का दूसरा पत्री में मरकुस को लेके आना है, क्योंकि वो एक उपयोगी प्रभु के दास है। बाद में पत्रस के साथ मरकुस जगह जगह में सेवकाई किया है, और पत्रस का आखिरी दिनों में पत्रस के साथ मरकुस रहा, और पत्रस से मरकुस प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना है और सीखा, और मरकुस रचित सुसमाचार इसी प्रकार मरकुस ने लिखा है। प्रभु के हाथ में हम अपने आप को समर्पण करेंगे तो प्रभु हमें इस्तेमाल कर सकता है। दुनिया शायद बोलेंगे या हमारा सहविश्वासी लोग बोलेंगे कि हम कोई काम का नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल कर सकता है। और उसका 14 पद में हम ऐसे पढ़ता है, प्रेम के चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो, तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती रहे। परीक्षाओं के बीच में, नाना प्रकार की कठिनाइयों के बीच में जो पत्रस उसको अभिनंदन देता है, अभिवादन करता है कि तुम्हें शांति मिलती रहे। परमेश्वर की शांति वो समझ से परे है। फिलिपियों का पत्री 4 का 6 और 7 पद में हम लोग देख सकता है। दुनिया वो समझ नहीं सकता है। हर एक परिस्थिति हमारा विपरीत होने से भी उसके बीच में वो शांति, परमेश्वर की शांति हम लोग अनुभव कर सकता है। और हम उधर ऐसा भी पढ़ता है, तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती रहे। हम मसीह में है। एक विश्वासी के स्थान हम कहाँ पे है? हम मसीह में है। हमेशा हम मसीह में है। हम लोग ये समझना है कि जो कठिनाइयों का बीच में
बीमार के बीच में, समस्या के बीच में हम हमेशा मसीह में है और इसलिए हम उस प्रभु पर हम हमेशा भरोसा रख सकता है और इसलिए हर समय हम लोग आनंदित रह सकता है। उसके लिए परमेश्वर आप सभी को सहायता करे। हम लोग इन दिनों में पत्रस का पहला पत्री से मनन करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और पिछले 44 एपिसोड हम लोग पत्रस का पत्री को समझने के लिए, सीखने के लिए हम लोग कोशिश किया है और मैं आशा करता है कि ये अध्ययन आपका आत्मिक उन्नति के लिए कारण बन गया है। प्रभु आप सभी को आशीष करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।